तो नई टीम का ऐलान तो बीजेपी में हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खलबली कांग्रेस खेमे में मची हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अमित मालवीय को हटाए जाने को लेकर बीजेपी के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, नई टीम के ऊपर बड़े आरोप लगा दिए हैं और साथ साथ उन्होंने बीजेपी को कैसे झूठी पार्टी बता दिया है, आपको दिखाते हैं। नितिन नवीन की नई टीम पर हमला करने के लिए मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने अमित मालवीय को मोहरा बनाया। पार्टी की ओर से सोमवार को जब नई टीम का ऐलान हुआ है और नए आईटी सेल हेड के तौर पर दीपक महस्के का नाम सामने आया, तब कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की आड़ में बीजेपी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस की ओर से फायर ब्रांड लीडर सुप्रिया श्रीनेत्र ने मोर्चा खोला और सोशल मीडिया एक्स पर लंबा पोस्ट भी लिख दिया। सुप्रिया श्रीनेत्र ने लिखा कि गालीबाजों और नफरतियों से भरी है बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम। बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री के एक सरगना अमित मालवीय की विदाई आज हो गई है। बेहद नाकारा सोशल मीडिया हेड थे जिन्होंने फर्जी खबरें चलाकर गंद फैलाई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लगातार इनके फेक नैरेटिव को रौंदा, सच कहा, इनके झूठ का पर्दाफाश किया, जिसका नतीजा है युवा हमसे जुड़ते गए और आज सारे प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस एंगेजमेंट और रीच दोनों में बीजेपी से मीलों आगे है। एक दो बार आमना सामना हुआ तो पता चला ये भाई तो बोल ही नहीं पाता। अब नई सोशल मीडिया टीम आई है, एक से एक गालीबाजों और नफरतियों को भरा गया है। फिलहाल सब अपने अपने अकाउंट लॉक करके सफाई में लगे हैं। इन लोगों के पुराने पोस्ट इतने गंदे, वाहियात और अश्लील हैं कि अकाउंट लॉक करना पड़ा। खैर, नई वाली टीम को शुभकामनाएं। आपकी लड़ाई बेहद कठिन होने वाली है, हारने को तैयार रहें। हम आपकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं, आपको करारा जवाब देने, आपके झूठ का पर्दाफाश करने और लोगों के हक की बात करने। भारतीय जनता पार्टी में दायित्वों का परिवर्तन होता है और समय के साथ साथ अलग अलग दायित्वों में हम लोग काम करते हैं। वो हमारे वरिष्ठ रहे हैं, उन्होंने लगातार, मैंने उनके नीचे काम भी किया है और उन्होंने कई जगह प्रदेशों का मुझे दायित्व भी दिया था चुनावों के दौरान। तो ये अब एक नई भूमिका में अभी संगठन ने मुझे चयन किया है, उस भूमिका में भी मैंने उनसे बात की है और निश्चित ही उनका मार्गदर्शन आगे भी मुझे मिलता रहेगा। बीजेपी के आईटी सेल के हेड दीपक महस्के ने सुप्रिया सुनेत्र के हमले का जवाब दिया है। साथ ही पार्टी की महिला सांसद कविता पाटीदार भी कांग्रेस पर पलटवार करने में पीछे नहीं रही और कहा कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात नहीं करती, वो करके भी दिखाती है। पार्टी जैसा बोलती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो वो करके भी दिखाती है। आज माननीय नितिन नवीन जी की टीम की जो घोषणा हुई है उसमें ये देखने को भी मिला है, बहुत सारी बहनों को आज उसमें जगह मिली है, नेतृत्व करने का अवसर मिला है। तो मैं बहुत हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारी पार्टी को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को। विपक्ष हमेशा हल्ला करने का ही काम करते हैं, उन्होंने कभी देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कोई नींव पत्थर स्थापित नहीं किया। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिल हमारे संसद में होते हैं, लेकिन शोरगुल्ला करके और वॉकआउट करके उन बिलों को पास नहीं होने देना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हम करें या फिर अभी वंदे मातरम वाला बिल, उन्होंने हमेशा ही बहिष्कार किया है। और फिर उसके बाद जो उनके स्टेटमेंट है वो भी ऐसे हैं जो शर्मसार करने वाले हैं। तो हम सबको मिलकर जहां राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात सोचना चाहिए, वहां विपक्ष का रवैया हमेशा उल्टा ही रहा है। नितिन नवीन की नई टीम पर हमला करने के लिए मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने अमित मालवीय को मोहरा बनाया। पार्टी की ओर से सोमवार को जब नई टीम का ऐलान हुआ है और नए आईटी सेल हेड के तौर पर दीपक महस्के का नाम सामने आया, तब कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की आड़ में बीजेपी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस की ओर से फायर ब्रांड लीडर सुप्रिया श्रीनेत्र ने मोर्चा खोला और सोशल मीडिया एक्स पर लंबा पोस्ट भी लिख दिया। सुप्रिया श्रीनेत्र ने लिखा कि गालीबाजों और नफरतियों से भरी है बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम। बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री के एक सरगना अमित मालवीय की विदाई आज हो गई है। बेहद नाकारा सोशल मीडिया हेड थे जिन्होंने फर्जी खबरें चलाकर गंद फैलाई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लगातार इनके फेक नैरेटिव को रौंदा, सच कहा, इनके झूठ का पर्दाफाश किया,
जिसका नतीजा है युवा हमसे जुड़ते गए और आज सारे प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस एंगेजमेंट और रीच दोनों में बीजेपी से मीलों आगे है। एक दो बार आमना सामना हुआ तो पता चला ये भाई तो बोल ही नहीं पाता। अब नई सोशल मीडिया टीम आई है, एक से एक गालीबाजों और नफरतियों को भरा गया है। फिलहाल सब अपने अपने अकाउंट लॉक करके सफाई में लगे हैं। इन लोगों के पुराने पोस्ट इतने गंदे, वाहियात और अश्लील हैं कि अकाउंट लॉक करना पड़ा। खैर, नई वाली टीम को शुभकामनाएं। आपकी लड़ाई बेहद कठिन होने वाली है, हारने को तैयार रहें। हम आपकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं, आपको करारा जवाब देने, आपके झूठ का पर्दाफाश करने और लोगों के हक की बात करने। भारतीय जनता पार्टी में दायित्वों का परिवर्तन होता है और समय के साथ साथ अलग अलग दायित्वों में हम लोग काम करते हैं। वो हमारे वरिष्ठ रहे हैं, उन्होंने लगातार, मैंने उनके नीचे काम भी किया है और उन्होंने कई जगह प्रदेशों का मुझे दायित्व भी दिया था चुनावों के दौरान। तो ये अब एक नई भूमिका में अभी संगठन ने मुझे चयन किया है, उस भूमिका में भी मैंने उनसे बात की है और निश्चित ही उनका मार्गदर्शन आगे भी मुझे मिलता रहेगा। बीजेपी के आईटी सेल के हेड दीपक महस्के ने सुप्रिया सुनेत्र के हमले का जवाब दिया है। साथ ही पार्टी की महिला सांसद कविता पाटीदार भी कांग्रेस पर पलटवार करने में पीछे नहीं रहीं और कहा कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात नहीं करती, वो करके भी दिखाती है। पार्टी जैसा बोलती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो वो करके भी दिखाती है। आज माननीय नितिन नवीन जी की टीम की जो घोषणा हुई है उसमें ये देखने को भी मिला है, बहुत सारी बहनों को आज उसमें जगह मिली है, नेतृत्व करने का अवसर मिला है। तो मैं बहुत हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारी पार्टी को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को। विपक्ष हमेशा हल्ला करने का ही काम करते हैं, उन्होंने कभी देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कोई नींव पत्थर स्थापित नहीं किया। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिल हमारे संसद में होते हैं, लेकिन शोरगुल्ला करके और वॉकआउट करके उन बिलों को पास नहीं होने देना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हम करें या फिर अभी वंदे मातरम वाला बिल, उन्होंने हमेशा ही बहिष्कार किया है। और फिर उसके बाद जो उनके स्टेटमेंट है वो भी ऐसे हैं जो शर्मसार करने वाले हैं। तो हम सबको मिलकर जहां राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात सोचना चाहिए, वहां विपक्ष का रवैया हमेशा उल्टा ही रहा है। नितिन नवीन की नई टीम पर हमला करने के लिए मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने अमित मालवीय को मोहरा बनाया। पार्टी की ओर से सोमवार को जब नई टीम का ऐलान हुआ है और नए आईटी सेल हेड के तौर पर दीपक महस्के का नाम सामने आया, तब कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की आड़ में बीजेपी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस की ओर से फायर ब्रांड लीडर सुप्रिया श्रीनेत्र ने मोर्चा खोला और सोशल मीडिया एक्स पर लंबा पोस्ट भी लिख दिया। सुप्रिया श्रीनेत्र ने लिखा कि गालीबाजों और नफरतियों से भरी है बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम। बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री के एक सरगना अमित मालवीय की विदाई आज हो गई है। बेहद नाकारा सोशल मीडिया हेड थे जिन्होंने फर्जी खबरें चलाकर गंद फैलाई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लगातार इनके फेक नैरेटिव को रौंदा, सच कहा, इनके झूठ का पर्दाफाश किया, जिसका नतीजा है युवा हमसे जुड़ते गए और आज सारे प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस एंगेजमेंट और रीच दोनों में बीजेपी से मीलों आगे है। एक दो बार आमना सामना हुआ तो पता चला ये भाई तो बोल ही नहीं पाता। अब नई सोशल मीडिया टीम आई है, एक से एक गालीबाजों और नफरतियों को भरा गया है। फिलहाल सब अपने अपने अकाउंट लॉक करके सफाई में लगे हैं। इन लोगों के पुराने पोस्ट इतने गंदे, वाहियात और अश्लील हैं कि अकाउंट लॉक करना पड़ा। खैर, नई वाली टीम को शुभकामनाएं। आपकी लड़ाई बेहद कठिन होने वाली है, हारने को तैयार रहें। हम आपकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं, आपको करारा जवाब देने, आपके झूठ का पर्दाफाश करने और लोगों के हक की बात करने। भारतीय जनता पार्टी में दायित्वों का परिवर्तन होता है और समय के साथ साथ अलग अलग दायित्वों में हम लोग काम करते हैं। वो हमारे वरिष्ठ रहे हैं, उन्होंने लगातार, मैंने उनके नीचे काम भी किया है और उन्होंने कई जगह प्रदेशों का मुझे दायित्व भी दिया था चुनावों के दौरान। तो ये अब एक नई भूमिका में अभी संगठन ने मुझे चयन किया है, उस भूमिका में भी मैंने उनसे बात की है और निश्चित ही उनका मार्गदर्शन आगे भी मुझे मिलता रहेगा। बीजेपी के आईटी सेल के हेड दीपक महस्के ने सुप्रिया सुनेत्र के हमले का जवाब दिया है। साथ ही पार्टी की महिला सांसद कविता पाटीदार भी कांग्रेस पर पलटवार करने में पीछे नहीं रहीं और कहा कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात नहीं करती, वो करके भी दिखाती है।
पार्टी जैसा बोलती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो वो करके भी दिखाती है। आज माननीय नितिन नवीन जी की टीम की जो घोषणा हुई है उसमें ये देखने को भी मिला है, बहुत सारी बहनों को आज उसमें जगह मिली है, नेतृत्व करने का अवसर मिला है। तो मैं बहुत हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारी पार्टी को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को। विपक्ष हमेशा हल्ला करने का ही काम करते हैं, उन्होंने कभी देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कोई नींव पत्थर स्थापित नहीं किया। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिल हमारे संसद में होते हैं, लेकिन शोरगुल्ला करके और वॉकआउट करके उन बिलों को पास नहीं होने देना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हम करें या फिर अभी वंदे मातरम वाला बिल, उन्होंने हमेशा ही बहिष्कार किया है। और फिर उसके बाद जो उनके स्टेटमेंट है वो भी ऐसे हैं जो शर्मसार करने वाले हैं। तो हम सबको मिलकर जहां राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात सोचना चाहिए, वहां विपक्ष का रवैया हमेशा उल्टा ही रहा है।